है। तो कस्टमर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता है। कस्टमर कहता है, एज पर ये कहता है कि भाई मेरा कस्टमर कह रहा है योर फ्रूट्स आर एक्सपेंसिव, यही है ना भाई। मैं टिकट खरीद बेचता हूं, मेरा क्लाइंट मुझे कहता है आप तो टिकट ही बड़ी महंगी बेच रहे हो, ठीक है। तो यहां पर भी ये फ्रूट सेलर यही कह रहा है कि भाई मेरे को हर कस्टमर आके कहता है कि आप तो जो बेचते हो बड़ा महंगा होता है, ठीक है। अब ये पॉसिबल, वो कहता है भाई ये कैसे संभव है, अगर कोई और बेच रहा है, अगर वो सस्ता बेच रहा है तो आप क्यों नहीं पूछ रहे। वो कहता है भाई मुझे नहीं मालूम, आई हैव नो आइडिया, मैंने तो दुकान खोली, मैं काम चला रहा हूं, जैसे तैसे काम चल रहा है, मेरे पास इतना सोचने का टाइम ही नहीं है, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है। तो वो कहता है भाई एनालाइज कर लो। Why don't you analyze? But you must analyze, ठीक है। वो कहता है I did, but my customers always find someone selling them in less price। मैंने एनालाइज किया कि भाई क्या है, मेरे को पता लगा कि मेरा रेट ज्यादा है और मेरे कस्टमर को हमेशा सस्ता प्राइस मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, इन्हों का क्या काम है भाई, ईस्टर्न यूरोप में ग्रोथ कम है, डेवलपमेंट कम है, दैट इज द, अगर यूरोप आप लोग बोलो ना यूरोप है भाई, यूरोप तो बहुत बड़ी बात है, यूरोप ऑल्सो हैज लॉट ऑफ ग्रे एरियाज, ठीक है। सबसे पहले तो इस बात को आप समझिए, अगर मैं आपको यूरोप की हिस्ट्री समझाने लग जाऊंगा तो आप कहोगे भाई ये तो बड़ी खतरनाक जगह है, ठीक है, वट एवर इट इज, ठीक है। पेरिस, पेरिस को अगर आप खोद के देखोगे ना तो जितने ज्यादा क्या कहते हैं स्कल्स एंड बोन्स आपको पेरिस एफिल टावर के नीचे से और बाकी जितनी भी अट्रैक्शंस हैं उसके नीचे से मिलेंगी, आपको पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। दैट इज द रियल हिस्ट्री। ये कोई मैं नहीं बता रहा हूं आपको, आप इंटरनेट पर जाके देख लेना, ठीक है। चलो हमने तो किताबें पढ़ी तो पता चला, आपको मैं ऐसे बता रहा हूं, आप सर्च करके देखना। तो ऐसा नहीं है कि यूरोप में सब कुछ ही अच्छा है, ईस्टर्न यूरोप अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग जो इंडिया में रहते हैं वो सोचते हैं चलो बुल्गारिया का वर्क परमिट लग रहा है मेरा, रोमानिया का लग रहा है मेरा, एस्टोनिया का लग जाएगा, मैं हर जगह गोबीना चला जाऊंगा, मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। आप वापस आने के लिए तरसोगे। मैंने देखा है इंडियंस को भी और पाकिस्तान के लोगों को भी, मैं शायद शक्ल से ज्यादा पाकिस्तानी लगता हूँ, पाकिस्तानी तो गले मिलके बहुत होते थे बेचारे कि भाई हमें तो वापस ले जाओ, आप जैसे भी करो वापस ले जाओ, ठीक है। तो ईस्टर्न यूरोप डेवलप हो रहा है, ठीक है। और ये कल्चर सेंटर जो है ये इनको इनवाइट करता है, एम्बेसडर्स आते हैं, बुलाते हैं आपको, आओ हमारे साथ टाई अप करो, उसी को सब्सक्राइब कर लो, आप उसी के मेंबर बन जाओ। हम तो कह ही नहीं रहे कि आप हमारे मेंबर बनो, ठीक है। इफ यू कीप डूइंग ऑल दोस थिंग्स देन आल्सो यू वुड बी एबल टू ग्रो। सो आई होप दिस अगेन आंसर्स योर क्वेश्चन। बोलो अभिषेक क्या सवाल है। सर स्टार्टिंग में आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि बिजनेस में क्या ऐसी चीज करी जाए कि, तो मेरा तो आंसर सर एक ही है सर, मारवाड़ी के दो कंसेप्ट होते हैं, सबसे अच्छा या सबसे सस्ता। बिल्कुल सही अगर है। बिजनेस सबसे सबसे सस्ता इन द सेंस कि कोई कंपटीशन को खत्म ही कर दो बिल्कुल आप एक बार। देखो अगर आप तीसरा लॉसेस बताता हूँ मैं आपको तीसरा लॉसेस बताता हूँ। ये दो जी तो हैं ही, बिल्कुल वेल एक्सेप्टेड है, ठीक है। मैं आपको तीसरा बताता हूं। तीसरा है आपका चार्म। चार्म के अंदर क्या आता है, चार्म के अंदर आपका कॉन्फिडेंस आता है, आपकी नॉलेज आती है, ठीक है। एब्सोल्युटली। कितने लोग हैं हु हैव मेड देयर फॉर्च्यून बाय सेलिंग द स्टोन्स। अब वो स्टोन को सिर्फ पॉलिश करके ही तो बेच रहे हैं, बट दे हैव क्रिएटेड देयर चार्म एंड एन ओरा इन सच अ वे दैट अ पर्सन हु बायज इज 100% सेटिस्फाइड। और आप सब लोग ये चीज करते हो, सब लोग करते हो, ये लोग, मैं भी करता हूं, हम सब करते हैं कि भाई ये शोरूम बहुत बढ़िया है, इस शोरूम से अगर हम टी शर्ट लेंगे तो बढ़िया ही निकलेगी, चाहे उसकी जो क्वालिटी हो इंफीरियर हो, क्योंकि अब आपने परसीव कर लिया अपने माइंड के अंदर, तो अब आप उसको हमेशा ही अच्छा समझते रहोगे, वो अच्छा ही रहेगा। तो आप परसीव करा दो ना अपने अपने क्लाइंट को, आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, अगर आप एक्सपर्ट नहीं बन पा रहे, ना आप सस्ता दे पा रहे हो, ठीक है, ना ही आप क्या कहते हैं सबसे ज्यादा बेच पा रहे हो, तो कम से कम इस बात पे आप काम कर लो कि आप परसीव करा सको। ट्रैवल एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट आपसे बात करने के बाद करता है, चाहे आपने जितना भी क्या कहते हैं पॉप एंड शो क्रिएट किया हुआ, चाहे आपकी शॉप बहुत बड़ी हो, ऑफिस बहुत बड़ा हो, जब वो बात करेगा और उसको लगेगा कि इसको तो पता ही नहीं है ये टिकट कैसे बनेगी या ये नॉलेज क्या है, वो आपसे सर्विस नहीं लेगा। वीजा की बात कर लो, आप वीजा भी करते हो, इतना बढ़िया आपकी कंपनी का नाम है, आई लव वीजा। तो आप इस बात को समझो कि अगर आप कोई भी चीज अच्छे से उसको आंसर ही नहीं कर पाओगे तो कोई नहीं लेगा। तो नॉलेज, नॉलेज कैन बी गेन्ड इजीली।
ठीक है, This arises to one more question. बताइए। How to identify our client in the best possible manner? क्लाइंट को सबसे पहले तो इस बात को समझो कि क्लाइंट, किसी को भी जज तो करना ही नहीं चाहिए। तो कहते हैं ना, Yeah. अतिथि देवो भव। अतिथि आए तो आप अपनी कुर्सी से खड़े हो जाओ, उसको बिठाओ, देखो मैं तेरे जूते उतार देता हूँ, तेरे को मूंगफली खिलाएंगे, लस्सी वस्सी पिलाएंगे। फिर उसके बाद तू नेगोशिएट करियो 10 बार, ठीक है, डिस्काउंट मांगियो, फिर हम तेरे पीछे फोन करेंगे, फिर तू गई हो 4 गालियां देके फिर खरीद लियो, ठीक है। अतिथि देवो भव का तो मतलब ये है, ठीक है। पहले 5 मिनट, ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट आप लोगों के जो भी जनरल क्वेश्चन है ना, कुछ भी है कि भाई मेरे को ये बता दो, अच्छा क्लास का बता दो, उसका बता दो, इसका बता दो, जो कुछ भी है पूछ लो आप पहले, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को पहले ये बताऊंगा, पहला 1 घंटा हम डेडिकेट करने वाले हैं कि जनरल हमारे ट्रैवल एजेंसी की ग्रोथ कैसे होगी, ट्रैवल एजेंसी ग्रोथ में हमें कहां दिक्कत आती है, कहां दिक्कत नहीं आती। तो पहला 1 आवर हम डेडिकेट करने वाले हैं कि व्हाट इज ट्रैवल एजेंसी एंड हाउ टू ग्रो इट, एंड इट इंप्लीमेंट्स ऑन एवरी बिजनेस। हर बिजनेस के ऊपर इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसके बिजनेस पे भी ये इंप्लीमेंट करेगा, कोई फ्रूट्स बेचता है तो उसके बिजनेस पे भी इंप्लीमेंट करेगा, कोई क्या कहते हैं एयर टिकट बेचता है तो भी इंप्लीमेंट करेगा, कोई कपड़े बेचता है तो भी इंप्लीमेंट करेगा, ये सबके ऊपर इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। फिर अगला 1 घंटा या उससे थोड़ा सा ज्यादा हम लोग डेडिकेट करेंगे कि आइटा लेना कैसे है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल में आए हैं और ट्रैवल के अंदर रहना चाहते हैं, और उन लोगों को अभी इस बात का अंदाजा नहीं है कि आइटा, भाई हम तो सिर्फ वीजा कर रहे हैं, हम तो सिर्फ होटल्स कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एयर टिकटिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमारे को आइटा लेने की क्या जरूरत है, हम ट्रैवल पैकेजेस बना रहे हैं, हमारे को आइटा लेने की क्या जरूरत है। तो ऐसा नहीं है, आइटा की जरूरत सभी को है, ये मैं आपको बता दूं। तो नेक्स्ट 1 आवर जो हम डेडिकेट करेंगे वो हम आइटा कैसे लेना है उसके ऊपर डेडिकेट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं पहले आप लोगों के सवाल लूंगा, सवाल लेने से पहले बोलूंगा कि अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, अदरवाइज मैं रिमूव करूंगा आप लोगों को। कोई सवाल है तो स्टार्ट कीजिए, एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल नहीं है किसी का भी? किसी का सवाल? यहाँ तो स्टूडेंट्स बैठे नहीं, कोई सवाल नहीं? बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल। सर मुझे जो ऑनलाइन टिकट्स है, हाँ लोग क्या करते हैं प्राइस करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो सर बिल्कुल। वो हाँ स्काइस के अंदर जब मैं प्राइस डाला मेरी अपनी होम कंपनी में, तो वो अपने पर डिपेंड होता है कि परसेंटेज पता उसके हिसाब से वो प्राइस देता है। बड़ा अच्छा सवाल है यहाँ पर, और यही आज हम लोग इन अ वे कॉन्सिडेंटली होती है कि जो मैं जिस टॉपिक में जाना चाहता होता हूँ, कोई ना कोई स्टूडेंट उसी से स्टार्ट कर लेगा। दिस इज वेरी नाइस। तो यहाँ पर सवाल बड़ा सिंपल है, ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम ऑनलाइन अपना प्राइस डाल रहे हैं, ठीक है, हम ऑनलाइन कह रहे हैं कि भाई ये लो, ये हमारा प्राइस है, हम स्काई स्कैनर पे डालें या जहां पर भी डालें, और उसके थ्रू हम टिकट अगर बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हमें रखना है, वो परसेंटेज क्या हम खुद डिसाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये हम डिसाइड कर सकते हैं, और हम उसके ऊपर ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कितना हमारे को लॉस रखना है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे को बिजनेस स्टार्ट कर देना है, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हमारे को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये जो एनालाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं ना, कि भाई हम बिजनेस तो स्टार्ट कर देंगे, जरूर कर देंगे, पर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हमारे को किस चीज का कितना प्राइस रखना है, ठीक है, लॉस में बेचना है कि नहीं बेचना है। अगर आज की डेट में कोई मेरे को कहे कि आप स्विट्जरलैंड का ट्रैवल पैकेज लॉस में बेच दो, मैं लॉस में बेच दूंगा, बड़ी खुशी खुशी बेच दूंगा, ठीक है, फिर भी मैं उसके ऊपर 50,000 रुपए कमा दूंगा। सच बता रहा हूं मैं आपको ये बात। अगर मेरे पास कोई ये कहता है कि मेरे को 20 टिकट चाहिए, ठीक है, मुझे 20 आप इंटरनेशनल एयर टिकट दे दो, और वो लॉस में दे दो, आप अपना प्रॉफिट मत रखो, ठीक है, मैं दे दूंगा, मैं लॉस में दे दूंगा टिकट, ठीक है, फिर भी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, ठीक है। उस क्लाइंट को दिखाई देना चाहिए कि ये लॉस है, ठीक है,
मेरे को मालूम है कि उसके अंदर प्रॉफिट कैसे लेना है, ये मालूम ही नहीं है लोगों को। आप उस एंड तक कभी पहुंचे ही नहीं हो, डाइवर्सिफाई कर रहे हो, ठीक है, डाइवर्सिफाई करो, जरूर करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आगे थोड़ा सा और समझते हैं हम। सबसे पहले मेरा सवाल है आप लोगों से, ठीक है, आप लोगों के पास तो सवाल है नहीं जिससे कि आप लोग और सीख सके, सवाल से हम ज्यादा सीख पाते हैं। पर मेरा सवाल ये है कि जब आप लोग एक ट्रैवल एजेंसी सोचते हो कि हाँ जी हम एक ट्रैवल एजेंसी खोल रहे हैं, एक हम बढ़िया ट्रैवल एजेंसी खोल रहे हैं, तो उस ट्रैवल एजेंसी के पास क्या क्या प्रोडक्ट होने चाहिए? क्या उसके पास ट्रैवल पैकेजेस भी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? वीजास भी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? एयर टिकट भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये सारा कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है ना, देखो आप लोग सब सिर हिला रहे हैं तो इसको मैं मान के चल रहा हूं कि हाँ होना चाहिए। आप सब ये कह रहे हैं कि हाँ जी ये सारा कुछ होना चाहिए है, ठीक है। अगर ये सब कुछ नहीं है तो हम कैसे कंपीट करेंगे? जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मेक माई ट्रिप की बात कर लें, एक्सपीडिया की बात कर लें, ये दे आर सेलिंग एवरीथिंग। अगर हम बोलें कि हम सिर्फ न्यूयॉर्क की टिकट बेचेंगे, पर क्लाइंट को तो क्या कहते हैं बैंकॉक की भी टिकट चाहिए, क्लाइंट को तो दुबई की भी टिकट चाहिए, तो हम कैसे बोलेंगे कि नहीं जी हम तो सिर्फ यही बेचेंगे? ये बात हम बोल नहीं सकते ना। जब हम ये बात नहीं बोल सकते तो हमारे को डाइवर्सिफाई करना पड़ता। तो आप लोगों ने यहां पर ये बात बोली ना कि हमें डाइवर्सिफाई करना है। जब तक आप डाइवर्सिफाई नहीं करोगे, अगर आप एक ही सिर्फ शॉप है, ठीक है, आपके घर के पास सिर्फ वन शॉप इज देयर, ठीक है, उस शॉप पर सिर्फ मिल्क मिलता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मिल्क मिलता है, वहां ब्रेड नहीं मिलती, वहां बटर नहीं मिलता, ठीक है, दोनों सिर्फ मिल्क मिलता है। बटर लेने के लिए आपको किसी और शॉप पे जाना पड़ता है और मिल्क लेने के लिए किसी और शॉप पे जाना पड़ता है। फिर वहां पर कोई एक आ जाता है जो अपनी शॉप खोल देता है, वो कहता है कि मैं मिल्क भी सेल करूंगा, मैं बटर भी सेल करूंगा, मैं ब्रेड भी सेल करूंगा। अब आप बोलो चारों में से कौन सी शॉप पे जाओगे? आप उसी पे जाओगे ना जिसपे सारी चीजें मिल रही हैं। ऐसा ही करोगे ना आप कि भाई मेरे को तो सारी चीजें लेनी है और एक ही शॉप पे मेरे को सारी चीजें मिल जाती हैं, क्योंकि मेरे को एक ही चीज पे सारी चीजें मिल जाती हैं, तो मैं तो एक ही शॉप पर जाऊंगा। तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो चलो इसको भी आगे और समझते हैं, पर जैसे कि आप लोगों में किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है, जो कि आप लोगों की मेजर प्रॉब्लम्स को क्या कहते हैं समझाएगी, जो आप लोग शायद अभी से फेस कर रहे हैं, या अगर आप अभी फेस नहीं कर रहे हैं तो आप आगे आने वाले टाइम में इनको फेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वही थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये मैं आपको ट्रैवल का एग्जांपल देके नहीं समझा रहा, क्योंकि मैंने बोला कि ये बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड है, तो मैं बिजनेस कोई भी एक बिजनेस हो सकता है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये छोटी सी एक प्रेजेंटेशन को आप देखने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद सवालों के जवाब आप देंगे, ठीक है। आई एम गोना आस्क यू एंड यू वुड बी गिविंग द आंसर कि हाँ जी इसका क्या सॉल्यूशन है या क्या सॉल्यूशन नहीं है, क्या कोई सॉल्यूशन हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ज्यादातर चीजें जो है आप लोगों को पता है, ठीक है, पर हम लोग कई बार इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, तो वही इंप्लीमेंट करने की हम कोशिश करने वाले हैं आज, ठीक है। तो एक बड़ा यंग लड़का है, लड़का हो सकता है लड़की भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर हमने पोर्ट्रे किया है कि एक लड़का है, आप इसको लड़की मान सकते हो, ये एक लड़की है, ठीक है। तो जब हम देख रहे हैं एक यहाँ पर बड़ा ही यंग लड़का है जो कह रहा है कि भाई मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टार्ट बिजनेस, ठीक है। तो ये एक स्टोरी की तरह है, थोड़ा सा मैं इसको फास्ट लेकर चलूंगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको नजर आ रहा है। एक बोलो बोलो गुरलीन, क्या सवाल है? नहीं आ सकते, ठीक है। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? एक बार मैं दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट अभी भी लेट क्लास के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार उनको हम देख लेते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तब तक किसी का कोई और सवाल है तो बोल दो। एनी क्वेश्चन एनीवन वांट टू आस्क इन द मीन टाइम? मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं अपना कैमरा ऑन करके रखें, स्टेबल रहें, ठीक है। मेरे ख्याल से 10 मिनट हो चुके हैं क्लास स्टार्ट हुए, और अब मैं रिमूव करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। सो आई वोंट लाइक एनी डिस्टर्बेंस इन द क्लास। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, और ऑनलाइन क्लास के रूल्स को फॉलो कीजिएगा।
और अपने आप को म्यूट रखें, जब सवाल पूछना हो तब अपने आप को अनम्यूट करें, ठीक है। ओके, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एक लड़का है, वो कहता है कि भाई मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या आप गाइड कर सकते हैं? यू आर द वन हु कैन गाइड, ठीक है। देन देयर इज अ जेंटलमैन हु सेज श्योर, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू स्टार्ट, ठीक है। आप गाइड करने वाले हैं, इस बात को याद रखना, ये आप है जो कह रहा है कि हाँ जी आप मुझे बताइए कि किस तरह का बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं। ये लड़का कहता है कि भाई मैं फ्रूट सेल करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सेल फ्रूट्स, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो कहते हैं कि अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, अगर आप फ्रूट सेल करना चाहते हैं, वेजिटेबल सेल करना चाहते हैं, जो भी आप सेल करना चाहते हैं, दैट इज वेरी नाइस आइडिया, बट वेयर वुड यू स्टार्ट? आप इसको स्टार्ट कहां पर करेंगे? तो ये कहता है कि भाई मैं स्टार्ट कर दूंगा, बड़ा आसान है, मैं स्टार्ट करूंगा जहां पर आई विल स्टार्ट इन अ सिटी वेयर देयर इज नो अदर फूड सेलर। मैं एक ऐसी जगह पे स्टार्ट करूंगा जहां पर और कोई फूड सेलर है ही नहीं। जब वहां पर और कोई फूड सेलर ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है, लोग मेरे से लेंगे। तो बड़ा अच्छा आइडिया है। तो इस ढंग से एक काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जब ये स्टार्ट हो जाता है, द बॉय इज वेरी हैप्पी, ये थोड़े से पैसे खर्च करता है या नहीं भी खर्च करता शॉप, क्योंकि आजकल तो हम डिजिटल वर्ल्ड में, हमारे को शॉप बनानी नहीं पड़ती, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसने अपना शॉप खोल दी है और अपना काम चल रहा है और इसके पास पैसे आने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्टेड एंड आई डिड वेल। लड़का कह रहा है कि भाई बिजनेस तो मैंने स्टार्ट कर दिया और पैसे भी मैंने कमाने शुरू कर दिए, ठीक है। वही इंसान इसको एक बार दोबारा मिलता है, आप एक बार दोबारा मिलते हो और आप इससे पूछते हो कि भाई कैसा चल रहा है काम, हाउ आर यू, हाउ इज योर बिजनेस डूइंग? तो लड़का कहता है फाइन बट आई एम नॉट हैप्पी। बिजनेस स्टार्ट हो गया, थोड़े पैसे कमा लिए, थोड़ी सेटिस्फेक्शन आई, अब डिससेटिस्फेक्शन आ गई, ठीक है। अब डिससेटिस्फेक्शन आ गई है तो पूछते हैं कि भाई क्या हो गया? हमने तो डिसाइड, आपने बात की थी, मैंने आपको गाइड किया था, तो क्या हुआ, क्या ऐसा क्या हो गया? व्हाई यू आर नॉट हैप्पी, व्हाई यू वांट, यू नो, व्हाट इज रॉन्ग? तो कहता है भाई स्टार्टेड वेल, नाउ नॉट ग्रोइंग, अब ग्रो नहीं कर रहा है बिजनेस। सबसे बड़ा चैलेंज ये, आप सब लोग ट्रैवल एजेंसी में एंटर कर सकते हो, ठीक है। ग्रो करेगा क्या? आप इसको 10 साल तक चलाओगे? क्या आप इसको छोड़ जाओगे? क्या ये 10,000 साल चलता रहेगा? ऐसे बिजनेस है। प्लूटो ने अपनी एकेडमी खोली थी सबसे पहले, ठीक है, और उसी को देखा देखी इतने सारे इंस्टीट्यूशंस चले और चल रहे हैं, आज तक चल रहे हैं, ठीक है। कितने स्कूल कॉलेजेस हैं, आप लोग जिन कॉलेजेस में पढ़े हो, स्कूल्स में पढ़े हो, क्या वो बंद हो रहे हैं? ठीक है। जिन शॉप्स में आप जाते हो क्या वो बंद हो जाएंगी? जो उनके ओनर्स हैं वो चले जाएंगे तो क्या वो शॉप बंद हो जाएगी? कभी बंद नहीं हो। तो फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो कहता है स्टार्टेड वेल बट नॉट ग्रोइंग। तो वो कहता है जिसने गाइड किया, भाई बड़ा स्ट्रेंज है ये, तो आपने अगर पैसे एक बार कमाए तो फिर क्या हो गया? बट व्हाट इज द कस्टमर फीडबैक? आपका कस्टमर क्या कहता है? तो कस्टमर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता है। कस्टमर कहता है, एज पर ये कहता है कि भाई मेरा कस्टमर कह रहा है योर फ्रूट्स आर एक्सपेंसिव। यही है ना भाई, मैं टिकट खरीद बेचता हूं, मेरा क्लाइंट मुझे कहता है आप तो टिकट ही बड़ी महंगी बेच रहे हो, ठीक है। तो यहां पर भी ये फ्रूट सेलर यही कह रहा है कि भाई मेरे को हर कस्टमर आके कहता है कि आप तो जो बेचते हो बड़ा महंगा होता है, ठीक है। अब ये पॉसिबल, वो कहता है भाई ये कैसे संभव है? अगर कोई और बेच रहा है, अगर वो सस्ता बेच रहा है तो आप क्यों नहीं पूछ रहे? वो कहता है भाई मुझे नहीं मालूम, आई हैव नो आइडिया, मैंने तो दुकान खोली, मैं काम चला रहा हूं, जैसे तैसे काम चल रहा है, मेरे पास इतना सोचने का टाइम ही नहीं है, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है। तो वो कहता है भाई एनालाइज कर लो। व्हाई डोंट यू एनालाइज? बट यू मस्ट एनालाइज, ठीक है। वो कहता है आई डिड बट माई कस्टमर्स ऑलवेज फाइंड समवन सेलिंग देम इन लेस प्राइस। मैंने एनालाइज किया कि भाई क्या है, मेरे को पता लगा कि मेरा रेट ज्यादा है और मेरे कस्टमर को हमेशा सस्ता प्राइस मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाता है। यही तो पेन एरिया, सबसे बड़ा पेन एरिया यही है। तो कहता है कि भाई एनालाइज कर लो, ठीक है। तो कहता है डुप्लीकेट हो गया, आई एम थिंकिंग टू चेंज माई बिजनेस। वो कहता है कि नहीं नहीं भाई मैं तो चेंज कर दूंगा अपना बिजनेस, मैं तो बिजनेस ही चेंज करने वाला हूं। वो कहता है भाई इंस्टेड यू शुड चेंज योर स्ट्रैटेजी। आप बिजनेस तो आप दूसरा कर लोगे, उसमें भी जाना आ जाएगा। If this is something is taking you away, then that same problem can come in some other business also. Instead, you should change your strategy and use your charm. इसको अंडरलाइन कर लो। यहां पर आप चार्म को रिप्लेस कर सकते हो अपनी नॉलेज से, अपनी कॉन्फिडेंस से, ठीक है। चलिए फ्रूट शॉप्स में और जहां पर फ्लावर्स बिकते हैं वहां पर चार्म जरूर काम आता है, ठीक है। कैन यू हेल्प मी स्ट्रेटेजाइज? अब वो कहता है भाई आप पहले भी आप इन्हें गाइड किया, अभी भी कर दो। कहता ठीक है मैं कर देता हूं, श्योर इट इज इजी, जस्ट टेल मी व्हाट ऑल फ्रूट्स यू सेल एंड
क्वांटिटी। आप मुझे ये बता दो कि आप कौन कौन से फ्रूट्स बेचते हो और उनकी क्या क्वांटिटी होती है। कहता मैं बता देता हूं, ये लो लिख लो आप, ठीक है। मैं एप्पल सेल करता हूं, ग्रेप सेल करता हूं, और मैं बनाना सेल करता हूं, और ऑरेंज सेल करता हूं, ठीक है। मैं हर रोज 20 केजी एप्पल सेल करता हूं, हर रोज 40 केजी मैं ग्रेप सेल करता हूं, 60 केजी मैं बनाना सेल करता हूं, और 30 केजी मैं ऑरेंजेस सेल करता हूं, ठीक है। तो ये लड़का यहां पर इस बात को बता देता है, और अब यहां पर सवाल आपके पास आ जाता है। आपको क्या लगता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज द सॉल्यूशन? अब दिस पर्टिकुलर पर्सन जिसने अभी आपके साथ सारा एक्सप्लेन किया कि हाँ जी मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, तो इसके अंदर अब आपको क्या लगता है कि इस फ्रूट सेलर को क्या करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम इसकी जो है वो सॉल्व हो जाए? कोई सजेशन आप लोगों की तरफ से? फ्रूट सेलर को देखना चाहिए बेसिकली कि क्या सेल, फ्रूट सेलर को देखना चाहिए क्या सेल ज्यादा हो रहा है, क्या सेल ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है पिछले 6 महीने में, पिछले साल भर में क्या ज्यादा हो रहा है, मार्केट में क्या ज्यादा चल रहा है, उसके हिसाब से उसको ज्यादा क्वांटिटी बाय करके चीप में सेल करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप यहाँ पर कह रहे हैं, अमित जैन साहब ये कह रहे हैं कि भाई जैन साहब हैं, आखिर ठीक भी है, बिजनेस मालूम होता है जैन लोगों को। वेरी नाइस। तो ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं कि क्या कहते हैं, आपको ये डिसाइड करना चाहिए है, आपको ये चेक करना चाहिए है कि क्या ज्यादा बिक रहा है, मतलब कि मार्केट एनालाइजेशन करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है, ठीक है। अब जब ये कहा जा रहा है कि आप मार्केट एनालाइज करोगे, ठीक है, और एनालाइज कर लिया वो तो दिखाई दे रहा है, वो जो हम देख रहे हैं उसके अंदर साफ साफ ये बात दिखाई दे रही है कि जो लोग यहां पर खरीदने के लिए आ रहे हैं, whosoever are coming to buy, ठीक है, वो ज्यादा तो बनानास ही खरीद रहे हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है वो तो आप लोगों को, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। बट यहां पर एक और चीज एनालाइज करने की है, वो ये कि जब क्लाइंट आकर ये कहता है कि कहीं और से मेरे को सस्ता मिल रहा है, तो वो कहीं और कौन है? ये कोई और कहीं और है कौन? किसको सस्ता मिल रहा है कोई ऐसा जिसको सस्ता मिल रहा है? कहां से मिल रहा है? होलसेलर से सस्ता मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल उन्होंने, गुरलीन ने बोला कि होलसेलर से सस्ता मिल रहा है, ठीक है। होलसेलर क्या कर रहा है? वो कोई एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, क्योंकि वो होलसेलर है। आप किसी भी फ्रूट की शॉप पर जाकर या मंडी में जाकर देख लीजिए, जहां पर स्टॉकिस्ट है, जहां पर जिन्हें हम आड़ती कहते हैं, तो जो आड़ती हैं दे आर नॉट सेलिंग वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दे आर सेलिंग डाइवर्सिफाइंग, नो नॉट एट ऑल, सॉरी, दे आर सेलिंग ओनली सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई मैं तो आड़त चलाता हूं, मैं स्टॉकिस्ट हूं, मैं सिर्फ एप्पल बेचता हूं। अब अगर कोई मेरे को ये कहता है कि नहीं आप बनाना बेचो, तो मैं तो नहीं बेचता, मैं सिर्फ एप्पल बेचूंगा और मैं 100 क्विंटल एप्पल बेच दूंगा हर रोज। आप कहीं और से कंपेयर कर लो, हो सकता है कोई पूरे इंडिया के अंदर 2 लोग होंगे ऐसे या 3 लोग होंगे ऐसे जो सस्ता दे सकते हो मेरे से, उनसे ज्यादा नहीं होंगे, और वो जहां होंगे वहां तक आप पहुंच नहीं सकते। इस मार्केट में मैं ही हूं, हियर इट्स ओनली मी। सबसे पहली बात आपको यह समझनी है कि डाइवर्सिफाई बाद में करना है। इसने, आपने क्या कहा कि आप पहले ये देखो कि क्वांटिटी किसकी ज्यादा है। क्वांटिटी जब ज्यादा है तो फिर उसके बेसिस पर आप डिसाइड करो, उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करो कि हाँ अगर मैं बनाना ज्यादा सेल कर रहा हूं तो मेरे को अब बनाना ही ज्यादा खरीदने हैं जो कि मेरे को अच्छे रेट पे मिल जाएंगे, और मैं उन्हीं को ही ज्यादा सेल भी करूंगा, ठीक है। और फिर मेरा नाम हो जाएगा, देन आई वुड हैव अ नेम इन द मार्केट, ये भाई इसके पास से बनाना ही सस्ते मिलते हैं। जब मेरा नाम हो जाएगा, मैं एक पर्टिकुलर अपनी क्रिएट कर लूंगा रेपुटेशन, उसके बाद मैं एप्पल बेचूंगा, मेरी रेपुटेशन के बेसिस पे एप्पल भी बिकेंगे। उसके बाद मैं ऑरेंज बेचूंगा, मेरी रेपुटेशन के बेसिस पे ऑरेंज भी बिकेंगे। उसके बाद मैं जो मर्जी बेचूंगा वो सब कुछ बिकेगा। आप इस बात को समझिए, ठीक है। मैं आपको एक
और एग्जांपल देता हूं एक प्रोडक्ट का, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि टॉमी हिलफिगर, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ठीक है। टॉमी हिलफिगर अपने कपड़ों की, जिनको वो डिजाइन करते हैं, उसके लिए जाना चाहता है, ठीक है, कि हाँ जी टॉमी हिलफिगर से आप अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, ठीक है। टॉमी हिलफिगर का नाम कहीं पर भी नहीं आता इफ यू टॉक अबाउट ब्रांडेड वॉचेस। अगर कोई ये कहना कि अच्छी वॉच, तो अच्छी वॉच आप बोलोगे भाई हम टिस्सो की वॉच ले लें, हम पैटेक फिलिप ले लें, ओमेगा ले लें, ठीक है। तो इन गुड वॉच ब्रांड्स टॉमी हिलफिगर कहीं कंपीट भी नहीं करता, कहीं पर कंपीट नहीं करता, ठीक है। बट फिर भी इवन देन जो लोग टॉमी हिलफिगर के कपड़े खरीद रहे हैं, जब वो उस शोरूम पर जाते हैं तो वो टॉमी हिलफिगर की वॉच भी खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो उसको कंपेयर करते हैं टिस्सो से, तो टिस्सो की वॉच आती है 1 लाख रुपए की, और वो जब इसको देखते हैं टॉमी हिलफिगर से, तो उनको लगता है टॉमी हिलफिगर इज ऑल्सो वेरी बिग ब्रांड, ये 10,000 रुपए की दे रहा है। जबकि टॉमी हिलफिगर इज नॉट नोन फॉर वॉचेस, इज नॉट अ स्विस वॉच व्हाट यू आर बाइंग। तो आप इस बात को समझिए कि उसने किसी एक चीज में पहले एक्सपर्टीज की, डाइवर्सिफाई बाद में करना है। कोई भी ट्रैवल कंपनी नहीं है जिसने डाइवर्सिफाई किया हो पहले, कोई भी जीएसए नहीं है जिसने पहले डाइवर्सिफाई किया हो, कोई भी नहीं है ऐसा जो ये कह रहा हो कि भाई मैं, आप कहोगे आप मुझे, आप बैंकॉक की टिकट भेज दो तो मैं आपको बैंकॉक की टिकट भेज दूंगा। आप मुझे कहोगे कि हाँ जी आप क्या कहते हैं न्यूयॉर्क की भेज दो तो मैं न्यूयॉर्क की भेज दूंगा। आप पहले कहीं तो एक्सपर्टाइज करोगे। जब आप एक्सपर्टाइज करोगे, जब एक जगह पे आप नंबर्स बढ़ाओगे, फिर कंसोलिडेट करोगे, वो एक एयरलाइन जिसमें आपके नंबर्स बढ़ेंगे, दैट पर्टिकुलर एयरलाइन is going to give you reference to get many other benefits, ठीक है। अब समझिए इस बात को, जब हम आइटा लेने की बात करते हैं, ठीक है, या हम देखिए ट्रैवल की बात कर रहे हैं, हमने तो ट्रैवल में ग्रो करना है। जब हम ट्रैवल में ग्रो करने की बात कर रहे हैं तो बड़ा सिंपल सा ये है कि हमारे को कोई रिकमेंड तो करे, आप किसी होटल को लिखो, उन्हें कहो कि भाई आप मेरे को सस्ता रेट दे दो, ठीक है। तो होटल ये कहता है कि आप अपना आइटा नंबर दे दो, ठीक है। अगर मेरे को होटल कहेगा कि आप अपना आइटा नंबर दे दो, मैं होटल को कहूंगा भाई आइटा नंबर नहीं है मेरे पास, ठीक है, मैं नहीं दे रहा आइटा नंबर। ऐसा है, आप ओबरॉय हो, ठीक है, आप कह रहे हो आइटा नंबर दे दो, मैं आपको अपनी होटल ताज की इनवॉइसिंग दिखा देता हूं कि मैंने पिछले साल 150 रूम बेचे हैं होटल ताज के। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि मुझे पहले 50 रूम्स के लिए या पहले 10 रूम्स के लिए आप बढ़िया सा रेट दे दो। आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं तो कंसोलिडेट किया था, कहीं ना कहीं तो पहले काम शुरू किया था, पहले कहीं तो अपना नाम कमाया था। अगर कहीं पर भी नाम ही नहीं कमाया, उसके बाद आप कह रहे हो कि कोई आपको बेनिफिट देता चले, ऐसे कब तक चलेगा और क्यों चलेगा? चलेगा, शुरुआत में चलेगा। शुरुआत में जब आप किसी को बोलोगे कि हाँ जी आप एयरलाइन हो, मैंने नई ट्रैवल एजेंसी खोली है, मेरे को आप सस्ता फेयर दे दो, एयरलाइन आपको 2 बार सस्ता फेयर दे देगी, तीसरी बार आपको उल्टा महंगा फेयर देगी, आपकी बात नहीं सुनेगी। फिर अब आप, क्योंकि अपने जो आपने रेपुटेशन क्रिएट की थी, वो रेपुटेशन को आप मेंटेन नहीं कर पाए, जो आपने बोला था कि हाँ जी आप तो नंबर्स दोगे, फिर आप आइटा लेने के लिए निकलते कि हाँ जी अब आप मेरे को आइटा दे दो। फिर आप जब आइटा लेने के लिए निकलते हो तो आपको आइटा मिल जाता है। जब आइटा मिल जाता है तो फिर लोग आपकी थोड़ी सुनने लग जाते हैं। बट इवेंचुअली जब लोग सुनने लग जाएंगे तो आप एक सेगमेंट में पहुंच जाओगे, आप एक लेवल पर पहुंच जाओगे जहां पर लोग आपकी सुनने लग जाएंगे, एयरलाइन आपकी सुनने लग जाएगी, होटल आपकी सुनने लग जाएगी। पर उस लेवल पर और भी 10,000 एजेंट्स हैं, उसी लेवल पर और 10,000 एजेंट्स हैं, पहले से हैं, नहीं है क्या? कोई भी आप बिजनेस ले लीजिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कोई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हो, आप एपीआई ले आओगे, आप एपीआई अपनी कंपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट कर लोगे, अब आप बहुत बड़े हो जाओगे, तो क्या आप पहले हो जो एपीआई लेके आ रहा है? गुलिवर्स ट्रैवल्स एसोसिएशन, जीटीए, ठीक है, गूगल कर लेना, चैट जीपीटी कर लेना। 1975 में दे स्टार्टेड सेलिंग होटल्स ऑनलाइन, 1975 में। अगर आज की डेट में हम ये पूछें, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, हम भी इतनी डिटेल में हर बार नहीं बताते,
बहुत सारे लोगों को यह बात नहीं मालूम है। अगर आप इंटरनेट से पूछोगे या नंबर्स पे बिलीव करोगे तो आपको इंटरनेट बोलेगा कि गैलीलियो, ठीक है, जिसका आप लोग एग्जाम देने वाले हैं कई आप में से, ठीक है, गैलीलियो इज द बिगेस्ट होल सेलर फॉर द होटल्स, ट्रैवल पोर्ट, जीडीएस है ये कोई B2B सिस्टम नहीं है जैसे आप बाकी B2B सिस्टम अकबर ले लिया, ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन ले लिया, रिया ले लिया। दे आर नोवेयर इन फ्रंट ऑफ गैलीलियो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सेलिंग दी होटल्स। आप समझ रहे हो इस बात को? और इनसे भी कब आई है? ये आए ईयर 2000 में। इन्होंने जब होटल्स के अंदर अपना थोड़ा सा नाम लिया, सब कुछ किया, दैट हैपेंड इन ईयर 2000। 1975 में गुलिवर्स ट्रैवल्स एसोसिएशन आपको B2B होटल सेल कर रहा है 1975 में। आज भी नाम है, आज भी हम उनका नाम ले रहे हैं। आज भी ना जाने कितने B2B सिस्टम्स हैं जो उन्हीं में से निकले हुए हैं, आज भी उनकी इन्वेंट्री को यूज करते हैं। यहां तक कि जितने भी GDS की हम बात कर रहे हैं उनमें से भी ज्यादातर GDS उनको यूज कर रहे हैं या यूज कर चुके हैं। तो क्या आज आप एक API ले लेके कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हो? आर यू डूइंग समथिंग वेरी वेरी न्यू? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आप API भी ले लोगे तो भी API लेकर भी तो बहुत सारे लोग बैठे हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज नंबर्स। आप लोगों ने देखा ना भाई, ये तो अगर इसको अपने एप्पल सस्ते करने हैं बाकी सेलर से, तो अगर ये अभी 100 kg एप्पल बेचता है तो ये इसको 500 kg पे ले जाए। जब ये 500 kg पे ले जाएगा तो इसको ऑब्वियसली सस्ते मिलेंगे। जब इसको ये सस्ते मिलेंगे तो ये इजीली इन्हों को आगे सेल कर पाएगा कम प्राइस पे, और प्रॉफिट भी इसका अच्छा खासा होगा। दैट बिजनेस इज सेम, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेन मार्केट एनालाइजेशन। आपको पहली बात तो ये एनालाइज करना है कि भाई ये होलसेलर है जो सस्ता दे पाता है, वो किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर या दो प्रोडक्ट के ऊपर कंसंट्रेट करता है, वो हर एक चीज के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करता। अब अगर आप उससे कंपटीशन लेने के लिए जा रहे हो, यू आर गोइंग टू कम्पीट, आप ये कह रहे हो कि मैं उसके प्राइस को भी बीट कर दूं, जितनी ट्रिक्स आप यूज करोगे, मैं आपको बता दूं कि द टूरिज्म स्कूल की ही फैकल्टी ने ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन के ओनर्स को भी ट्रेन किया है, ठीक है, मेक माई ट्रिप के फर्स्ट बैच को भी ट्रेन किया है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही आके यहां पर सीख रहे हैं। पहले तो कुछ साल सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी, उसके बाद चलो कोई और भी ले रहा है तो उनको भी देनी शुरू हो गई, ठीक है। तो जो आप कर रहे हो, क्या बड़ी कंपनीज नहीं कर रही? बड़ी कंपनीज बस आपको पता नहीं चलने दे रही। जितनी भी ट्रिक्स आप कर रहे हो उसमें से 70% ट्रिक्स वो लोग भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू रीच ऑन दैट लेवल, आपको नंबर्स तो इंक्रीज करने पड़ेंगे। नंबर्स इंक्रीज नहीं होंगे व्हेन यू ओपन अ शॉप विच हैज 200 प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं होने वाला है। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके टॉप 4 प्रोडक्ट्स कौन से हैं, उसके बाद बाकी जो 196 आपके प्रोडक्ट हैं उन्हें रहने दो, उन्हें बेचो, जरूर बेचो। मतलब दैट हैज टू बी देयर इन योर शेल्फ, वो आपकी शेल्फ में जरूर होंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपकी शेल्फ में नहीं होंगे, बट जब वो आपके नहीं बिक रहे हैं आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू, क्योंकि आपके जो मेन 4 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, आप उनके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो। बाकी 194 प्रोडक्ट जो आपने रखे हुए हैं अपनी शेल्फ में, अपने शोरूम में, अपनी शॉप में, वो आपने रखे ही इस पॉलिसी के साथ हुए हैं कि भाई बिकेंगे तो मैं पैसे दे दूंगा, नहीं बिकेंगे तो आप वापस ले जाना इसको। और ट्रैवल के अंदर तो ये बहुत इजी है। जब आप API की बात कर रहे हो, आपकी API आपको बेनिफिट देगी जब आप बाकी वो 194 प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो। API ले लो, बिल्कुल ले लो, 194 प्रोडक्ट्स भी ले लो, ठीक है। अब वो 194 प्रोडक्ट्स आपके बिकेंगे तो आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा, नहीं बिकेंगे ना आपको फर्क पड़ना चाहिए ना किसी और को। क्यों ऑटो मोड चाहिए, क्यों API चाहिए? क्योंकि अब क्लाइंट आपको ये बोल के डिमोटिवेट नहीं कर सकता कि आपका प्राइस महंगा है। आप भी तो जाते हो एक्सपीडिया पर या इधर उधर, क्या आप उनको फोन करके बोलते हो कि आपका प्राइस तो बहुत महंगा है, या उनको कोई फर्क पड़ता है? कोई एक
कोई एक मेरे को वेबसाइट बता दो ट्रैवल की जिसके ऊपर हर प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा सस्ता मिलता हो। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर आप इस बात को समझोगे तो आप इस बात को भी समझ पाओगे। इसको कहते हैं मार्केट एनालाइजेशन। मार्केट एनालाइजेशन के 20 पॉइंट्स हैं इस पीडीएफ के अंदर जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। अभी तो आप लोग सॉल्यूशन दे रहे हो, मैं थोड़ा ना दे रहा हूं सॉल्यूशन। तो आपसे पूछा गया कि अच्छा क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। मार्केट एनालाइजेशन के 20 पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलो वो बात की बात है। सबसे पहले आप इस बात को समझो कि आप जब मार्केट एनालाइजेशन कर रहे हो तो आप इस बात को समझ पा रहे हो कि आपको वो प्रोडक्ट चाहिए ऑटो मोड पर जिन पे आपका कोई एफर्ट ही नहीं है, कोई आपको फर्क ही नहीं पड़ता वो बिके ना बिके। दैट हार्डली मैटर्स टू यू। जब आपको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता तो आप पैसे कैसे कमाओगे? आपके बाकी जो 4 मेन प्रोडक्ट हैं वो बिक रहे हैं, वो बिकते रहेंगे, वो हमेशा बिकते रहेंगे। और वो सिर्फ और सिर्फ आप तब बेच पाओगे व्हेन यू आर एन एक्सपर्ट इन दैट। जब तक आप उसके अंदर एक्सपर्ट नहीं होगे आप ये बाकी 4 प्रोडक्ट अपने नहीं बेच पाओगे और बाकी 196 भी आप नहीं ले पाओगे। ये बड़ी सिंपल सी बात है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड। इससे पहले कि मैं आपके सवाल लूं, एक बार दोबारा से मैं आपको पीपीटी दिखा देता हूं, ठीक है। तो बाकी 20 पॉइंट्स को हम आप कहोगे तो जरूर हम डिटेल में जा सकते हैं। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन एज पर यू? आप लोगों ने तो जो सॉल्यूशन दिया वही यहां पर लिखा भी हुआ है। द सॉल्यूशन इज द फर्स्ट स्टेप प्रॉपर मार्केट एनालाइजेशन। आपको पहली बात तो कस्टमर की हर बात पे बिलीव नहीं करना, आपको प्रॉपरली समझना है कि हाँ ये जिससे कंपेयर कर रहा है वो है क्या। देयर हैज टू बी एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, ठीक है। तो मार्केट एनालाइजेशन के पॉइंट्स आगे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सेकंड स्टेप कंसोलिडेट। आपको ये समझ में आ जाएगा जब आप मार्केट एनालाइजेशन के 20 पॉइंट्स इंप्लीमेंट करो, 5 करो, 200 पॉइंट्स इंप्लीमेंट करो, जितने मर्जी करो, मैं आपको बता रहा हूं कि मेन आपको कंसोलिडेट करना है। अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, या तो मैन्युफैक्चरर बन जाओ। मतलब मैन्युफैक्चरर बनने का क्या मतलब है? मैन्युफैक्चरर बनने का मतलब यह है कि आप अपनी खुद की एयरलाइन स्टार्ट कर लो। इन ट्रैवल कौन है मैन्युफैक्चरर? ट्रैवल के अंदर तो वही मैन्युफैक्चरर है ना जिसकी अपनी खुद की एयरलाइन है, जिसका अपना खुद का होटल है, जिसकी अपनी खुद की ट्रांसपोर्टेशन है। जब तक वो नहीं है तब तक कंसोलिडेट करना है, ठीक है। उसके बाद डाइवर्सिफाई करना है। उसके बाद जब डाइवर्सिफिकेशन पहले नहीं होगा, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप सब लोगों की, 99% लोगों की प्रॉब्लम है कि उनके पास क्लाइंट जो डिमांड लेकर आता है हम वही डिमांड फुलफिल करनी शुरू कर देते हैं। डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट, कंडक्ट मार्केट सेगमेंटेशन, पूरी की पूरी मार्केटिंग की क्लास दे सकता हूं मैं आपको। पर मेरे को मालूम है जब आप इस तरह का कोर्स करते हैं तो आप ये नहीं करना चाहते हैं कि हम पूरे एनालाइजेशंस करें और फिर हम पैसे कमाएं। हमारा मेन टारगेट ये होता है कि हम जल्दी से पैसे कमाना शुरू कर दें। जब आप जल्दी से पैसे कमाना शुरू कर रहे हो, नहीं तो फिर तो आप एमबीए कर रहे होते हैं, एमबीए भी करके आए, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपने यू हैव नॉट हिट द नेल तो उसके बाद हमें यही चीजें समझनी पड़ती। तो यहां पर मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको पहले किसी एक प्रोडक्ट को चूज करना है, उसके अंदर आपको एक्सपर्ट बन जाना है। वो अगर आप खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हो, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम खुद इजीली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के या बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। पहला वो एयर टिकट्स जो सिंपल रूटिंग नहीं है। समझिए इस बात को। अगर मैं आज कहता हूं कि हाँ मैं दिल्ली बैंकॉक दिल्ली की टिकट बेचूंगा, आते हैं ना आप लोगों के पास भी व्हाट्सएप आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं बहुत सारे कि जी दिल्ली दुबई दिल्ली का सस्ता फेयर आ गया मेरे पास दिल्ली वैंकूवर दिल्ली का सस्ता फेयर आ गया, ले लो मेरे से, ठीक है। तो इट इज समथिंग एनीवन कैन कंपेयर एंड एनीवन कैन डू, मेनी पीपल कैन डू। अगर हम ये नहीं बोलते हैं कि हाँ एनीवन कैन डू, तो मैनी पीपल कैन डू एटलीस्ट। तो ये तो हमें मालूम है कि बहुत सारे लोग हैं जो ये कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपको इसके ऊपर कंसंट्रेट ना करके जहां पर पेन एरिया है एयर टिकटिंग का, वहां पर कंसंट्रेट करो। पेन एरिया क्या है भाई? साउथ अमेरिका की टिकट ही नहीं मिलती है, साउथ अमेरिका का कनेक्शन ही नहीं लोग बना पा रहे हैं। जहां पर फैमिली को लेकर जाना है वहां पर आप कनेक्शंस नहीं बना पा रहे हैं। तो उन टिकट्स को जब आप कंसंट्रेट करते हो, उन्हों के आप फेयर्स को रिड्यूस करते हो और फिर आप उसको एडवर्टाइज करते हो, तो पहली बात तो ये एडवर्टाइज करने वाले ही नहीं है, बड़ी कंपनीज तो करती नहीं है। अब बिग कंपनी इज नॉट एडवर्टाइजिंग इट, क्योंकि उनके पास जो क्लाइंट है वो अपने आप उनसे मांग लेता है, वो दे देते हैं, दे आर एबल टू सॉल्व इट। और ये जिसके पास जीडीएस की कमांड्स हैं वो इसको कर सकता है बड़े आराम से। द सेकेंड प्रोडक्ट जो आप लोग खुद इजीली क्रिएट कर सकते हो वो है आप अपना वीजा से रिलेटेड सर्विस। दैट इज समथिंग जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, आपको जीडीएस भी नहीं लेना पड़ता कि भाई मेरे को जीडीएस भी नहीं चाहिए, आईटा भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे रहा हूं कि हाँ इसके अंदर ये निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, ठीक है। यू वुड पुट दिस एंड यू विल गेट दैट, ठीक है। तीसरी चीज जो आप कर सकते हो वो है किसी एक डेस्टिनेशन का ट्रैवल पैकेज। फिर से मैं कह रहा हूं डाइवर्सिफाई नहीं करना, किसी एक डेस्टिनेशन का ट्रैवल पैकेज जिसके ऊपर आप कंसंट्रेट करोगे एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी रन ऑफ द मिल। वो ऐसा नहीं होगा जो सबके पास हो, दैट हैज टू बी डिफरेंट। उसका डिफरेंट होना बहुत जरूरी है। अगर वो डिफरेंट नहीं है तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। आप उसको डिफरेंट करेंगे, आपके पास उसका प्राइस होगा, बहुत सारे लोग हैं जो उस प्राइस को यूज नहीं कर पाएंगे एंड यू वुड बी एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। So these are the things which you can do if you want to grow in the travel industry. यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की। सवाल लेंगे आप लोगों के, अगर कोई सवाल है तो। Any questions anyone has? वीजा के लिए आपने कहा कि वीजा आप कर सकते हो, तो वीजा रिलेटेड सर्विसेज मतलब क्या एजेंट, आप वीजा एजेंट मतलब बेसिकली बिकम एजेंट फॉर अ कंट्री, और या वीजा रिलेटेड सर्विसेज वीजा लेना और एप्लीकेशन सबमिट करनी, वो सर्विसेज, या आप किस सर्विस की बात कर रहे हैं वीजा रिलेटेड सर्विसेज? देखो ऐसा है कि पहली बात तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ क्या कहते हैं, मैंने कहा है तो आप वीजा पे ही ज्यादा कंसंट्रेट करें। मैंने सबसे पहले एग्जांपल एयर टिकटिंग का दिया, फिर मैंने वीजा का दिया, फिर ट्रैवल पैकेज का दिया, ठीक है। जब मैं वीजा की बात कर रहा हूं तो मैं हमेशा देता हूं ये एग्जांपल जो अभी मैं आपको भी देने वाला हूं, ठीक है। कोई खास कंपनीज अवेलेबल नहीं है जो ये बोले कि हाँ जी हम आपको हांगकांग का गारंटेड प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, 500 रुपए लेंगे या 200 रुपए लेंगे, 500 रुपए भी नहीं लेंगे, हम 300 रुपए लेंगे सिर्फ, हम आपको गारंटेड प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, गारंटेड ही मिलता है। पंजाब छोड़ दो, पहले ही लिख देंगे बड़ा बड़ा उसके अंदर, भाई पंजाब वाले क्लाइंट्स ना है, जिन्हों के पासपोर्ट पे पंजाब लिखा हुआ है उनके लिए नहीं है, ठीक है। उन्हों के लिए हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है। उन्हों को हम चाइना का दे देंगे, गारंटेड दे देंगे, 100% गारंटेड दे देंगे। उनको रशिया 100% गारंटेड दे देंगे, क्योंकि अगर आप वीजा के अंदर नाम बनाना चाहते हो तो सबसे पहली चीज जो आपको ऐड करनी होती है वो आपको ऐड करनी होती है एक गारंटी, ठीक है। रशिया का गारंटेड वीजा मिलता है, चाइना का गारंटेड वीजा मिलता है, लाओस का गारंटेड वीजा मिलता है, वियतनाम का गारंटेड वीजा मिलता है। सो देयर आर गुड नंबर ऑफ कंट्रीज जिनका गारंटेड वीजा मिलता है, और उसके गारंटेड वीजा को आप देके एक नाम अपना क्रिएट कर लेते। इसका चार्जर लेना है, इसका चार्जर है, थैंक यू। तो ये आप करके एक नाम क्रिएट करते हो। जब आप ये करते हो तो आप इस बात को समझो, ठीक है। पहले अब ऐसा होता है या नहीं होता, पर पहले तो जरूर होता था कि अगर कोई खाने की जगह खुलती थी तो वो पहले दिन चलो भाई सब लोग फ्री में समोसे खाओ, सब लोग फ्री में खाओ, क्योंकि लोगों को पता लग जाएगा उसके बारे में। तब आप प्रॉफिट का नहीं सोचते, और यही बड़ी कंपनीज भी कर रही हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, हम आपको 500 रुपए दे देंगे, 1000 रुपए दे देंगे, कैशबैक आ जाएगा, ठीक है। तो जो आप पहला अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो, जैसे मैंने हांगकांग का आपको एग्जांपल दिया या मैंने आपको चाइना का एग्जांपल दिया, इसके अंदर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, गारंटी मिलना ही मिलना है, क्लाइंट ने इसकी फीस पे करनी है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका टाइम है। अब आपका नाम हो गया, क्योंकि आपका नाम हो गया, क्योंकि उसके ऊपर ट्रस्ट हो गया, अब आप उसको टिकट सेल करोगे। जो कोई भी एक प्रोडक्ट अच्छे से सेल कर रहा है उसको दूसरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, पर एक में तो अपना नाम कमा लो। अगर आपने एक में नाम कमा लिया, फिर वो मल्टीप्लाई अगर नहीं हो रहा तो फिर गलत है।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। फिर इसके मतलब आपको मार्केट एनालाइजेशन करना पड़ेगा। फिर जब आप मार्केट एनालाइजेशन करोगे आपको तब पता चलेगा। जो लोग मार्केट एनालाइजेशन, इसे एड एनालाइजेशन भी कहते हैं। अब आप कहोगे भाई हम कंपटीटर के घर पे कैसे घुस जाए, हम उसके, भाई ये भी एक इंडस्ट्री का रूल आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं कारपेंटर हूं, ठीक है, और मेरी अपनी खुद की शॉप है जहां पर मैं टेबल्स चेयर्स बेचता हूं, तो मैं किसी दूसरे कारपेंटर के शोरूम में नहीं जाऊंगा। ये रूल है, अगर पता लगेगा तो झगड़ा होगा, ठीक है। तो अगर आप खुद एक ट्रैवल एजेंट हो और आप किसी ट्रैवल कंपनी को बोलोगे अच्छा मुझे ये बताओ वो बताओ, अगर उनको पता लगेगा देन इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो मतलब आप तो जाके पता कर नहीं सकते, ठीक है। तो लोग अपने एम्प्लॉइज को यूज करते हैं, फ्रेंड्स को यूज करते हैं, रिलेटिव्स को यूज करते हैं, और ये सब बड़ा कॉमन है खैर। बट अदरवाइज ऑल्सो जो कोई भी एडवर्टाइज कर रहा है उसकी एड्स को ही तो एनालाइज करना है। जो वो एडवर्टाइज कर रहा है उसको आप एक्सेल के अंदर डालो, अपने प्राइस को भी उसको एक्सेल के अंदर डालो, अपना प्रॉफिट उसमें से निकालो, उसका प्रॉफिट निकालो। अब आपके पास प्राइस आ जाएगा। अब जो आपके पास प्राइस आएगा अगर वो अभी उसका सस्ता है तो इसका मतलब जिस भी एयरलाइन को आप यूज कर रहे हो वो एयरलाइन आपको महंगा प्राइस दे रही है। अब आप एयरलाइन से बात करते हो, या तो एयरलाइन बोल देगी सीधा सीधा कि भाई आपके नंबर्स ही नहीं तो एयरलाइन बोल देगी कि ये तो जीडीएस के ऊपर अवेलेबल है, आप ले लो। अब जब जीडीएस पर अवेलेबल है आपको लेना ही नहीं आ रहा, उसमें एयरलाइन की क्या गलती है? उसके अंदर एयरलाइन की कोई गलती नहीं है ना। और रियलिटी ये है, आप इस बात को समझिए, ठीक है। सो देयर आर मेनी थिंग्स विच यू मे नॉट बी सीइंग इट प्रॉपरली, आप उसको ठीक से एनालाइज ही नहीं कर पा रहे हो। अगर कोई एक ट्रैवल पैकेज सेल कर रहा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैं मेक माई ट्रिप के ट्रैवल पैकेज को तोड़ के एक्सेल में डालूं, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि जो फेयर वो दे रहे हैं इंडिगो का, ठीक है, उससे सस्ता फेयर मेरे को जीडीएस पर मिल रहा है। पर जो वो कॉस्ट होटल की लगा रहे हैं, अगर मैं सेम होटल लेता हूं तो वो होटल मेरे को सेम प्राइस पे नहीं मिल रहा है। पर क्योंकि मुझे एयर टिकट सस्ती मिल रही है, मेरे को ट्रांसपोर्टेशन सस्ती मिल रही है, उनका मार्जिन ज्यादा है, तब भी मैं ट्रैवल पैकेज को सस्ता कर पाता हूं। और ये सस्ती की हुई वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है, ठीक है, वेबसाइट पे भी डली हुई है, ठीक है, साफ साफ दिखाया हुआ है, ठीक है। जबकि उसके पास कुछ चीजें सस्ती हैं, कुछ चीजें उसके बाद महंगी हैं, और हम भी वही ट्रैवल पैकेज जब हम एनालाइज करके क्रिएट करते हैं तो हम उसको सस्ता कर लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी एक चीज में तो हमने ठीक प्राइस ले लिया, वो किसी एक चीज का ठीक प्राइस आपको बेनिफिट दे देगा। आप इस बात को समझिए, ठीक है। So this is what I am trying to explain. I hope I have answered your question कि आपको वीजा के अंदर क्या करना है या किसी भी एक चीज के अंदर आपको क्या करना है। नहीं, you have answered my question. Thanks a lot. Thanks. और कोई सवाल कोई पूछना चाहे है? नहीं, अदर क्वेश्चन आप में से कोई? आपने पेन एरिया की बात की थी, सॉरी एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। आपने पेन एरिया की बात की तो कहा था कंसंट्रेट होना लाइक साउथ अमेरिका फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, राइट? बट हाउ मेनी पीपल ट्रेवल टू साउथ अमेरिका फ्रॉम इंडिया? हाउ मेनी how many people travel to South America from India, let's say Brazil or something like that? Very good question. Or North America, maybe 1,000 people a day, or Brazil or South America or something, maybe 2. So why should I concentrate on the paid area like that and waste my time? Do you really think that the Brazil there are only 2 and to America? Make example. Sort of आपके पास डेटा है? नहीं, मैं एक एग्जांपल है, मतलब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, जस्ट एक। चलो मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। हाँ, सबसे पहले मैं आपको 2 चीजें बताता हूं, ठीक है। ये डेटा हम निकाल सकते हैं, पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल है, राइट, ठीक है। लास्ट क्लास जो हमने ऐसी की थी उसमें मैंने ये डेटा निकाल के रखा था पर मैं दिखा नहीं पाया, कुछ टॉपिक ऐसे स्टार्ट हो गए, और आज मैंने निकाला नहीं है लेटेस्ट, ठीक है। और आप लोग कैसे निकालोगे? आप क्या कहते हैं, किसी भी एक बड़ी ट्रैवल कंपनी की एनुअल रिपोर्ट निकाल लो, पब्लिक डोमेन, एक्सपीडिया की निकाल लो। मैंने एक्सपीडिया की निकाली थी, ठीक है, अभी भी मेरे पास होगी, कोई कहेगा तो मैं उसको भेज भी दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। तो उसके अंदर वो आपको बता देगा कि कहाँ की टिकट कहाँ बिकती है, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये कि ऐसा हमारे को लगता है, हाँ, क्योंकि हम, ठीक है, बिकॉज आई एम वेयरिंग मोर ऑफ अ ब्लैक टी शर्ट, सो पीपल बाय मोर ऑफ अ ब्लैक टी शर्ट, ऐसा हमें ऐसा लगता है, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर हम एविएशन की बात कर रहे हैं और वो भी आज की जनरेशन में, आज की डेट में,
तो साउथ अमेरिका हैज फार हायर, नॉट लेस देन 4 times नंबर ऑफ टिकट्स देन व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अगर हम इसको साउथ ईस्ट एशिया से कंपेयर करें, सिंगापुर थाईलैंड से कंपेयर करें, तो साउथ अमेरिका की 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, अगर आप सिंगापुर एयरलाइन की टिकट बेचते हो, लोग कोई सिंगापुर जाना चाहता है, ठीक है, 40,000 रुपए की टिकट है, 40,000 के ऊपर आपने 8,000 रुपए कमा लिए। ठीक है, अगर कोई साउथ, और आपने मान लो 8,000, आपने ऐसी 10 टिकटें बेच भी थी, ठीक है, तो आपने 80,000 रुपए कमा लिए, 80,000 रुपए कमा लिए। ठीक है, साउथ अमेरिका की एक टिकट के अंदर आप 2 लाख रुपए कमा सकते हो, एक टिकट के अंदर। अब आप सोचो क्या बेटर है। अगर मैं आप ही के डेटा को एनालाइज कर लूं, उसी को कह दूं ठीक है कि चलो जी वहां तो 8 जा रहे हैं, यहां तो 1 ही जा रहा है, तो भी बेटर है। ठीक है, कंपैरिजन मुश्किल है, यही हमारा एक पेन एरिया था ना कि प्राइस ज्यादा है, कंपेयर करते हैं, यहां से करते हैं, वहां से करते हैं, कर लो कंपेयर। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि अपना एक नीश तो क्रिएट करो। वी हैव क्रिएटेड अ नीश व्हिच अदर पीपल आर नॉट डूइंग, वी कैन टेक हायर मार्जिन। ठीक है, जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक हम हायर मार्जिन नहीं ले सकते। I hope this again answers your question. नहीं, answer. Thank you very much. Anything else anyone would like to ask? कोई और कुछ बोलना चाहे, पूछना चाहे? तो बड़ी खुशी हुई मेरे को आप लोगों को शांत देखते हुए कि भाई मतलब ये होता है ना, सेटिस्फाई कर दिया आप लोगों में, कोई सवाल नहीं है। नहीं तो ये लगता है कि अच्छा आपके सवालों के जवाब नहीं मिले। बोलो वेदांत, क्या सवाल है? सर जैसे कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल चाइना वीजा है सर, आइडिया तो नहीं है हम लोग को कैसे अप्लाई होता है, बट बहुत जन बोलते हैं कि सिर्फ आप पासपोर्ट दे दो और हम अप्लाई करके दे देंगे। बहुत जन बोलते हैं कि हमको ये स्टेटमेंट भी दो, लेटर हेड भी दो, किसके पास जा रहे हो उसका इन्विटेशन भी दो, डमी टिकट भी दो, सब दो, हम अप्लाई कर देंगे। तो सर वो कैसे समझे, कहाँ से पकड़े वो चीज को कि कैसे अप्लाई करना है? भाई पकड़ लो, वो तो खैर हमारे कोर्स में हम बताते हैं कैसे पकड़ो। ठीक है, नहीं तो आप हमारे किसी स्टूडेंट को पकड़ लो। ठीक है, मैं नाम लूंगा, फिर बोलूंगा मंजू दिलवा देगी। ठीक है, अभिषेक को बोलूंगा, अभिषेक लगवा देगा वीजा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पहली बात तो ये। और दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, क्या अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं आप सब कुछ दो, तो मैं ज्यादा उस फेवर में जाऊंगा जो कहेगा सब कुछ दो। ठीक है, बट जब आप कहोगे कि मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो मैं कहूंगा नहीं, वो वाला तरीका छोड़ो कि सब कुछ दो, पासपोर्ट भी मत लो। अब वो बात तो सही है सर, जैसे तो सर पासपोर्ट भी नहीं लेना, और आप वीजा दिलवा सकते हो, चाइना का वीजा बिल्कुल दिलवा सकते हैं। क्लाइंट खुद जाएगा या नहीं भी जाएगा, ठीक है, तो हम अगर भेजेंगे तो हम लास्ट मोमेंट पे पासपोर्ट लेंगे, पहले से पासपोर्ट लेकर अपने पास नहीं रखेंगे। ठीक है, पर ये दोनों चीजें बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत सारी कंट्रीज के केस में पॉसिबल है, सिर्फ चाइना के केस में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज के केस में। सिंगापुर सर हम करते हैं यही चीज की, मतलब सिर्फ कॉपी मंगा लेते हैं, स्कैन कॉपी और दे देते हैं। बहुत बढ़िया। चाइना नहीं, अगर आप सिर्फ कॉपी के बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है, आगे फिर किसी और ऑथराइज एजेंट को देते होगे। हाँ हाँ सर, तो आप वेट करो, हमारे क्या कहते हैं, किसी दिन मैं आप लोगों को क्लास दूंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आप खुद सिंगापुर के ऑथराइज एजेंट कैसे बन सकते हो। सर जी सर, सोचो कि आप जिस ऑथराइज एजेंट को देते हो, जी सर, अगर वो ऑथराइज एजेंट आपको कोई अपना प्रोडक्ट बेचे, क्योंकि आपके पास ट्रस्ट है, वो सिंगापुर का मान लो कोई वो टूरिस्ट कार्ड बेचे, तो उसका क्या मार्जिन है क्या नहीं है, आप वो कम सोचोगे, उससे खरीद लोगे। जी सर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया टॉमी हिल फिगर का। ठीक है, तो वीजा को डिटेल में समझने के लिए ये तो बड़ी आसान कंट्रीज हैं, सिंगापुर वगैरह तो बहुत आसान है। ठीक है, चाइना वगैरह बहुत आसान है, आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो, नहीं तो कोई स्पेशल क्लास में जरूर आके सीख सकते हैं। पर हाँ, ठीक है, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। सर एक चीज और जानना चाहता था, जैसे सर वीएफएस है, तो वीएफएस से तो सब जुड़े हुए, कोई भी वीएफएस के थ्रू जा सकता है, बट अब हमको अगर इनके ऑथराइज्ड पार्टनर बनना है तो बन सकते हैं क्या सर? एक हमारी शीट है स्टूडेंट वीजा की, उसके अंदर ऑथराइज्ड पार्टनर बनने का वन ऑफ द एम्बेसी का लिंक दिया गया है। ठीक है, तो ये इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। ऐसे ही आज से 6 महीने पहले एक और क्या कहते हैं कंट्रीज ने निकाला था कि आप हमारे एजेंट बनिए आकर, उसका लिंक दिया। तो जो जोन से टॉपिक्स कर रहे हैं उनको उसके अंदर ये सारे लिंक्स मिलते रहते हैं, टाइम टू टाइम ये आता रहता है। अभी फिलहाल इस वक्त यस देयर इज अ यूरोपियन कंट्री जो कह रही है कि आप आइए और हमारी एम्बेसी के साथ अपने आप को रजिस्टर कीजिए। ठीक है,
ये है, ठीक है, बिल्कुल चल रहा है ये। जब आप वीजा की क्लास लोगे तो आपको और ज्यादा डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपके सवाल को मैं कंप्लीट करता हूं जवाब को, कि जरूरी नहीं है कि हर एक कोई कोर्स करे, ठीक है। तो आप खुद फिर मेहनत करो। मेहनत क्या करनी है? मेहनत यही करनी है कि जिस भी कंट्री के साथ आप करना चाहते हो, आपको रेगुलरली एक तो उनके न्यूज़लेटर्स को आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। हफ्ते में एक बार जाके उनकी वेबसाइट्स को आप चेक करते रहो कि हाँ जी कोई ऐसी ऑप्शन आई या नहीं आई। ईमेल्स लिखते रहो, हो सकता है कभी आप लकी हो जाओ और आपके पास ईमेल का जवाब आ जाए, ठीक है। ये मालूम है मेरे को कि बहुत बार ईमेल्स का जवाब नहीं आते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर ऑब्वियसली आप क्या कहते हैं अपने बिजनेस के बेसिस पे कर लो, ठीक है। एक कल्चरल सेंटर है इंडिया के अंदर, ठीक है, ईस्टर्न यूरोपियन कल्चर सेंटर, ठीक है। अब ये क्या है, इन्हों का क्या काम है भाई? ईस्टर्न यूरोप में ग्रोथ कम है, डेवलपमेंट कम है, दैट इज द, अगर यूरोप आप लोग बोलोगे यूरोप है भाई, यूरोप तो बहुत बड़ी बात है। यूरोप ऑल्सो हैज लॉट ऑफ ग्रे एरियाज, ठीक है। सबसे पहले तो इस बात को आप समझिए, अगर मैं आपको यूरोप की हिस्ट्री समझाने लग जाऊंगा तो आप कहोगे भाई ये तो बड़ी खतरनाक जगह है, ठीक है, वट एवर इट इज, ठीक है। पेरिस, पेरिस को अगर आप खोद के देखोगे ना तो जितने ज्यादा क्या कहते हैं स्कल्स एंड बोन्स आपको पेरिस एफिल टावर के नीचे से और बाकी जितनी भी अट्रैक्शंस हैं उसके नीचे से मिलेंगी, आपको पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। दैट इज द रियल हिस्ट्री। ये कोई मैं नहीं बता रहा हूं आपको, आप इंटरनेट पे जाके देख लेना, ठीक है। चलो हमने तो किताबें पढ़ी तो पता चला, आपको मैं ऐसे बता रहा हूं, आप सर्च करके देखना। तो ऐसा नहीं है कि यूरोप में सब कुछ ही अच्छा है, ईस्टर्न यूरोप अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग जो इंडिया में रहते हैं वो सोचते हैं चलो बुल्गारिया का वर्क परमिट लग रहा है मेरा, रोमानिया का लग रहा है मेरा, एस्टोनिया का लग जाएगा, मैं हर्जेगोविना चला जाऊंगा, मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। आप वापस आने के लिए तरसोगे। मैंने देखा है इंडियंस को भी और पाकिस्तान के लोगों को भी, मैं शायद शक्ल से ज्यादा पाकिस्तानी लगता हूँ, पाकिस्तानी तो गले मिलके बहुत होते थे बेचारे कि भाई हमें तो वापस ले जाओ, आप जैसे भी करो वापस ले जाओ, ठीक है। तो ईस्टर्न यूरोप डेवलप हो रहा है, ठीक है। और ये कल्चर सेंटर जो है ये इनको इनवाइट करता है, एम्बेसडर्स आते हैं, बुलाते हैं आपको, आओ हमारे साथ टाई अप करो, उसी को सब्सक्राइब कर लो, आप उसी के ही मेंबर बन जाओ। हम तो कह ही नहीं रहे कि आप हमारे मेंबर बनो, ठीक है। इफ यू कीप डूइंग ऑल दोस थिंग्स देन आल्सो यू वुड बी एबल टू ग्रो। सो आई होप दिस अगेन आंसर्स योर क्वेश्चन। बोलो अभिषेक क्या सवाल है? सर स्टार्टिंग में आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि बिजनेस में क्या ऐसी चीज करी जाए कि, तो मेरा तो आंसर सर एक ही है सर, मारवाड़ी के दो कंसेप्ट होते हैं, सबसे अच्छा या सबसे सस्ता। बिल्कुल सही है। बिजनेस सबसे सबसे सस्ता इन द सेंस कि कोई कंपटीशन को खत्म ही कर दो बिल्कुल आप एक बार। देखो अगर आप लॉसेस, मैं आपको तीसरा, ये दो तो हैं बिल्कुल वेल एक्सेप्टेड है, ठीक है। मैं आपको तीसरा बताता हूं। तीसरा है आपका चार्म। चार्म के अंदर क्या आता है? चार्म के अंदर आपका कॉन्फिडेंस आता है, आपकी नॉलेज आती है, ठीक है। कितने लोग हैं हु हैव मेड देयर फॉर्च्यून बाय सेलिंग द स्टोन्स। अब वो स्टोन को सिर्फ पॉलिश करके ही तो बेच रहे हैं, बट दे हैव क्रिएटेड देयर चार्म एंड एन ओरा इन सच अ वे दैट अ पर्सन हु बायज इज 100% सेटिस्फाइड। और आप सब लोग ये चीज करते हो, सब लोग करते हो, ये लोग, मैं भी करता हूं, हम सब करते हैं कि भाई ये शोरूम बहुत बढ़िया है, इस शोरूम से अगर हम टी शर्ट लेंगे तो बढ़िया ही निकलेगी, चाहे उसकी जो क्वालिटी हो इंफीरियर हो, क्योंकि अब आपने परसीव कर लिया अपने माइंड के अंदर, तो अब आप उसको हमेशा ही अच्छा समझते रहोगे, वो अच्छा ही रहेगा। तो आप परसीव करा दो ना अपने क्लाइंट को, आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, अगर आप एक्सपर्ट नहीं बन पा रहे, ना आप सस्ता दे पा रहे हो, ठीक है, ना ही आप क्या कहते हैं सबसे ज्यादा बेच पा रहे हो, तो कम से कम इस बात पे आप काम कर लो कि आप परसीव करा सको। ट्रैवल एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट आपसे बात करने के बाद करता है, चाहे आपने जितना भी क्या कहते हैं पॉप एंड शो क्रिएट किया हुआ, चाहे आपकी शॉप बहुत बड़ी हो, ऑफिस बहुत बड़ा हो, जब वो बात करेगा और उसको लगेगा कि इसको तो पता ही नहीं है ये टिकट कैसे बनेगी या ये नॉलेज क्या है, वो आपसे सर्विस नहीं लेगा। वीजा की बात कर लो, आप वीजा भी करते हो, इतने बढ़िया आपकी कंपनी का नाम है आई लव वीजा, तो आप इस बात को समझो कि अगर आप कोई भी चीज अच्छे से उसको आंसर ही नहीं कर पाओगे तो कोई नहीं लेगा। तो नॉलेज कैन बी गेन्ड इजीली, ठीक है। This arises to one more question. How to identify our client in the best possible manner? क्लाइंट को
सबसे पहले तो इस बात को समझो कि क्लाइंट, किसी को भी जज तो करना ही नहीं चाहिए। तो कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। अतिथि आए तो आप अपनी कुर्सी से खड़े हो जाओ, उसको बिठाओ, देखो मैं तेरे जूते उतार देता हूँ, तेरे को मूंगफली खिलाएंगे, लस्सी वस्सी पिलाएंगे, फिर उसके बाद तू नेगोशिएट करियो 10 बार, ठीक है, डिस्काउंट मांगियो, फिर हम तेरे पीछे फोन करेंगे, फिर तू गई 4 गालियां देंगे, फिर खरीद लियो, ठीक है। अतिथि देवो भव का तो मतलब ये है, ठीक है। तो कहने को तो भाई ये है कि भाई आप किसी को एनालाइज मत करो बिल्कुल। और जिस दिन आपने क्लाइंट को सिर पे बिठा लिया, उसने यही करना है, उसने कहना है कि भाई ये तो आपकी तो चाय भी बेकार है, लस्सी भी बेकार है, सब बेकार है। ठीक है, तो आप अपना ब्रैकेट क्रिएट करो। यू हैव टू क्रिएट योर ब्रैकेट। आप एक आइडियल क्लाइंट तो क्रिएट करो। जब तक आपको यही नहीं मालूम है कि आपके लिए कौन सा ठीक क्लाइंट है, तब तक आप उसे पहचान ही नहीं पाओगे। आप एक क्राइटेरिया क्रिएट कर लो कि भाई मेरा क्लाइंट जहां मेरे से कहेगा कि डिस्काउंट है, मैं कहूंगा गेट लॉस्ट, ठीक है। जहां मुझसे कहेगा कि ये बता दो वो बता दो, मैं कहूंगा गेट लॉस्ट। जहां ये बात बोलेगा तो ठीक है, हाँ मैं कहूंगा यस प्लीज हग मी। ठीक है, ये आपको क्रिएट करना। आप इस बात को समझो, क्यों रेस्टोरेंट एक अपना प्राइस इतना बड़ा रखता है, ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि भाई मेरा प्राइस यही रहेगा। मर्सिडीज अगर चाहे तो क्या वो अपनी कार को सस्ता नहीं बेच सकती है? वो कहते हैं कि भाई मैं सस्ती बेच के अपना नाम नहीं खराब करना, बिकॉज दीज पीपल विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ हैविंग अ बेंज। समझे आप? तो ये क्राइटेरिया आपने क्रिएट करना है कि आप क्लाइंट को कैसे एनालाइज करोगे। जब आपने वो क्राइटेरिया क्रिएट कर लिया, फॉर्म बना लो 2-4, उसके अंदर 2-4 सवाल करके आपको पता लग जाएगा कि हाँ जी ये क्लाइंट आपके लिए है या ये क्लाइंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक है, बोलो वेदांत, क्या सवाल है? सर मतलब मैंने ये सीखा है कि ट्रैवल इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट परसेप्शन। मनी इज अ परसेप्शन। आपको बस कस्टमर को ये बिलीव दिलवाना है कि आप जो चीज बेच रहे हो वो आपसे अच्छा और आपसे सस्ता उसको और कहीं नहीं मिलेगा। भाई अब ये बिलीव करवाना है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर ये बिलीव करवाना इतना आसान भी नहीं है ना। क्लाइंट बेवकूफ भी नहीं है। वो भी सही बात है सर। क्लाइंट तो बेवकूफ है नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली वो अच्छा होना भी चाहिए। वो अच्छा कैसे हो सकता है? वो अच्छा तब हो सकता है जब आप उसके अंदर कुछ ना कुछ तो यूनिक करो। आप कुछ ना कुछ तो उसके अंदर ऐसा करो कि उसको वैल्यू लगे। अगर उसको वैल्यू नहीं लगी तो ये तो रिपीट कैसे होगा? और अगर आपके बिजनेस के अंदर रिपीटिशन नहीं है, अगर आपके बिजनेस के अंदर रेफरल नहीं है, तो भी वो आप ग्रो नहीं कर पाएगा। इस बात को आप समझो, ठीक है। सो आई होप दिस आंसर्स वंस अगेन। सो बड़ा अच्छा लगा मुझे आप सब लोगों को देखकर। 3 मिनट रह गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लास एंड कर रहा हूँ। 2 बजे हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 बजे हमने आयटा कैसे अप्लाई करना है प्रैक्टिकल करेंगे। पिछले 3-4 महीने, क्योंकि ये प्रैक्टिकल की वीडियोस हमने डाली हुई हैं चैनल के ऊपर, लोग देख भी रहे हैं, ठीक है, कई ले चुके हैं। तो अब आज हम दोबारा से प्रैक्टिकल करें, ठीक है। तो रियलिटी में करेंगे, रियलिटी में फॉर्म भरेंगे, डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करेंगे, थोड़ा लंबा खींचेंगे इसको, ठीक है। लंबा खींचेंगे मतलब है डिटेल में चलेंगे, ठीक है, खींचेंगे बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो इसको हम करना शुरू कर देंगे। तो 5 मिनट के अंदर आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए और फिर हम आयटा का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।